दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे कि एक CSC VLE CSC लॉगिन से PM किसान पे KYC कर सकते हैं। चाहे आपके पास मंत्रा की डिवाइस हो या फिर स्टार्टेक, एक्सिस कंप्यूटेक FM220U हो, मॉर्फो की हो या फिर मंत्रा की आयरिस, इस पे काम कर सकेगा या नहीं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप एक CSC VLE है तो आपको मालूम, अगर नहीं है तो KYC काम शुरू फिर से हो गया, जिसमें आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। वीडियो को बिना पहले स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम इस सब डिवाइस को अपने कंप्यूटर में लगा देते हैं और सबकी सेटिंग हमारे कंप्यूटर पहले से की गई है। अगर आपको मंत्रा, स्टार्टेक, मॉर्फो या फिर मंत्रा की आयरिस की सेटिंग जानी तो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो दे रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में या इंडिया वीडियो दे दूंगा, चेकआउट कर सकते हैं। तो हमने एक एक कर अपने सभी डिवाइस, मंत्रा की आयरिस, मॉर्फो की L1, मंत्रा की L1 और स्टार्टेक का L1, सभी को हमने इंस्टॉल किया। हमारे सारे डिवाइस यहाँ दिख रहे, सबकी सेटिंग हमारा पूर्ण रूप से किया हुआ है। तो KYC करने के लिए एक CSC VLE को जाना इसके वेबसाइट पे। तो इसका वेबसाइट आप CSC PM किसान CSC KYC, अगर आप क्रोम पे ब्राउजर पे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे exlink करके .pmkisan.in इस वेबसाइट पे आ जानी है आपको। ये भी इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सबसे टॉप पे दे दूंगा, आप आराम से जा सकते हैं। अभी बहुत लोग यूज करने का सर्वर डाउन होने का करके वेबसाइट आपका नहीं खुल सकता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपकी CSC ID से लॉगिन हो जानी है। ख्याल रखिए, अगर आप CSC की वेबसाइट को लॉगिन कर रहे हैं तो आपको OTP ऑथेंटिकेशन रिक्वायर होती है। अगर आपके सपोर्टिंग वेबसाइट या लॉगिन की जरूरत पड़ती है तो वहाँ आपको ऑथेंटिकेशन OTP की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। सिंपली आप अपने बाएं साइड टॉप पे आप देखेंगे तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करनी है। आपको यहाँ पे आए हुए ग्राहक का आधार नंबर और आपको कैप्चा दिखेगी। सर्वर डाउन होने का कई बार आपको कैप्चा नहीं दिखता, आप रिफ्रेश करके कैप्चा डाल के सर्च करेंगे। अगर आपको चेक करना है कि आपकी जो बायोमेट्रिक डिवाइस है मंत्रा, स्टार्टेक, मॉर्फो वगैरह काम नहीं कर रही है तो आप टेस्ट करिए, बाहर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। मान लीजिए हमें मॉर्फो डिवाइस टेस्ट कर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपके मॉर्फो की डिवाइस है तो इसके मैनेजमेंट टूल्स ओपन कर, यहाँ पे आपकी सारी डिटेल आनी चाहिए। ऊपर कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक कर, इसके अंदर सिंगल HTTP लोकल होस्ट, ये वाली ऑप्शन सबसे लास्ट वाली सेट कर, बाकी डिसेबल होते के साथ सेव रहना चाहिए। ये सेटिंग अगर आपके मॉर्फो डिवाइस के ऊपर रहेगी तो आप अगर यहाँ पे कैप्चर मॉर्फो डिवाइस करें और हमारी डिवाइस यहाँ सामने लगी हुई है तो आप देखेंगे हमारे डिवाइस के ऊपर लाइट इंस्टेंट आ जाएगी। अगर हम फिंगर रखेंगे और फिंगर प्रॉपर हमारा कैप्चर लेगा तो यहाँ पे आपको कैप्चर सक्सेस हो जाएगा, फिंगर कैप्चर होगा और आपको कैप्चर सब कुछ दिख जाएगा। यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे टेस्ट करने ऑप्शन है, मेन काम जो होता है आपको इसके अंदर करना होता है। अगर आपके पास स्टार्टेक की L1 की डिवाइस है, ये डिवाइस काफी अच्छी है, इसका मैं खासियत बताऊंगा स्टार्टेक की डिवाइस क्या फायदे हैं। इस डिवाइस को आप मोबाइल के ब्राउजर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। जी हाँ, आप मोबाइल फोन से भी KYC कर सकते हो। मैं बहुत जल्द उसके लिए वीडियो लेके आऊंगा। कैप्चर फॉर KYC सिंपली इस पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे हमारे स्टार्टेक डिवाइस के ऊपर लाइट आ जाएगी। या फिर कैप्चर KYC बाय आर्टेक डिवाइस क्लिक करेंगे, किसी एक पे लाइट आएगी, फिंगर बढ़िया से कस के दबा के रखेंगे, आपको यहाँ पे आइकॉन दिखेगा, वैलिडेटिंग फिंगर आएगी और आपका फिंगर से जो कैप्चर सक्सेस आपको आ जाएगा। तो हमारा स्टार्टेक भी इस पे काम बखूबी कर गया। और मैं बता दूं स्टार्टेक डिवाइस ये ऐसी डिवाइस है, इतना बढ़िया डिवाइस है ना ये, आपके मोबाइल के ब्राउजर के ऊपर भी। तो आप देख सकते हैं हमारे डिवाइस यहाँ हम इसे लगाते हैं अपने मोबाइल में OTG की मदद से और यहाँ पर डिवाइस हमारा एक्टिवेट हो रही है, हो गया। अब हम क्लिक करते हैं KYC बाय आर्टेक डिवाइस। तो ये आने के बाद एक बार ऊपर में ना यहाँ पे इसके बाद इसके ऊपर में एक पॉपअप आएगी कैप्चर करने का। अगर आपका इन्हें जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो इसके डिवाइस के ऊपर यहाँ देखो आ गए, इसके ऊपर लाइट आ जाएगा। अगर हम रखते हैं अच्छी तरीके से तो ये हमारा ब्राउजर के ऊपर सिर्फ यही डिवाइस मंत्रा काम नहीं करता, ना ही मॉर्फो करता है, ना ही आयरिस। स्टार्टेक कैप्चर सक्सेसफुली, क्लिक टू सबमिट और यहाँ पे हमारा सबमिट का ऑप्शन आ गया। तो यानी आप मोबाइल फोन से भी अगर स्टार्टेक की डिवाइस है तो आप कर सकते हैं। स्टार्टेक के बाद आती है हम कंप्यूटर के ऊपर कैप्चर KYC बाय मंत्रा। हमारे पास मंत्रा डिवाइस लगी है, क्लिक करते हैं, RD से जिसको सक्सेसफुली आएगा, ओके करेंगे, डिवाइस पे लाइट हमारी आ जाएगी। हम बायोमेट्रिक फिंगर रखेंगे तो हमारा यहाँ पर फिंगर अच्छे से कैप्चर होगा तो कैप्चर सक्सेस आएगी और हमारा मंत्रा डिवाइस यहाँ पे कर जाए, सबमिट का ऑप्शन दिख जाएगा। अब आप बोलोगे कि ये आयरिस डिवाइस काम करेगी कि नहीं करेगी, तो मैं बता दूं यहाँ पे आयरिस का कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं अगर ये कैप्चर मंत्रा ही करूं इसकी सॉफ्टवेयर स्टॉप करके तो यहाँ पे हमें एरर F काउंट नॉट सपोर्ट करके मिलता है। लेकिन अगर आप अंदर में जाए करते हैं
तो फिर यहाँ पे कैप्चर eKYC में मंत्रा आइरिस V2 का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर हम अपना आधार नंबर कैप्चा डालकर सर्च करें, बहुत बार सर्वर एरर देखने मिलती है। एंड यहाँ पे आपको पेमेंट कटाने का ऑप्शन आता है। ख्याल रखें पेमेंट कटाने का ऑप्शन लास्ट में होना चाहिए, जो सब कुछ प्रोसेस करने के बाद, जिस कारण कई सारे VLE का पैसा सिर्फ गेटवे के अंदर घुसने में ही पैसा कट जाता है और बहुत बार 5-5 रुपए कटाना पड़ा, जिस कारण VLE का नुकसान भी लगता है। तो ये काम आप बताओ कि पैसा सब कुछ करने के बाद लास्ट मोड पे कटाना कैसा सही था, या कि शुरू में डालते ही कटाना सही है? आप नीचे अपनी लाइक कमेंट करके। जैसे हमने पैसा कटाया, हमें दिस सर्विस इज अनअवेलेबल बार बार आ रहा है। हमने जब पेमेंट कर दिया, अब यहाँ पे हमें एक बार और कैप्चर मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, गेट OTP का ऑप्शन आ रहा है। बढ़ जाएंगे तो इस प्रकार से हमें कैप्चर सक्सेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे फिर आपको फार्मर ID वगैरह डिटेल दिखेगी, अगर नहीं है तो यहाँ पे फार्मर ID CSC रजिस्ट्रेशन करने को डिटेल देखने को मिलेगा। अच्छी बात यह है कि इसके ऊपर आप अपने मोरपो डिवाइस से भी काम करने के बाद फार्मर ID की डिटेल यहाँ पे बनाकर फार्मर ID रजिस्टर कर सकते हैं। अगर बना हुआ है आपका तो फिर आगे का प्रोसेस आप कर सकते हैं। इसके आप सब कुछ सबमिट कर लोगे, आपका PM किसान का eKYC CSC के थ्रू आप करवा सकते हैं। तो इस प्रकार आप CSC VLE अपने बायोमेट्रिक डिवाइस मोरपो मंत्रा स्टार्टेक की डिवाइस है या फिर मंत्रा की आइरिस, अंदर में ऑप्शन आती है आइरिस की, कर CSC VLE फार्मर रजिस्ट्रेशन की eKYC कर सकते हैं। बाकी आप जाओ चेकआउट करो, मुझे बताना आपका काम कर रहा है कि नहीं। का फिंगर डिवाइस सेटिंग पूर्ण रूप से आपके कंप्यूटर होनी चाहिए। बाकी इस वीडियो को आप किस जिले किस राज्य से देख रहे हैं नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, लाइक के साथ एक हाइप का ऑप्शन है, हाइप जरूर करें। एंड ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ही ले। बाकी अपने कंप्यूटर में मोरपो डिवाइस या फिर मंत्रा की डिवाइस की सेटिंग जाननी कैसे करना, कैसे चला सकते हैं, सामने वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।